एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है और संडे का दिन है, 10:30 बज रहे होंगे। तो संडे को सारे काम में जो है ना लेट हो ही जाता है। तो आज भी मुझे लेट हुआ है अयन को नाश्ता कराने में, क्योंकि वो लेट उठा था सो करके। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया था, बट उसने जो है ना लेट उठने की वजह से लेट ही नाश्ता किया। तो अभी 10:30 बज रहे थे, वो फ्रेश हो रहा था, तब तक मैं जो है उसके लिए यहाँ पे उत्पम रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आज सूजी और ओट्स का मिक्स उत्पम बनाया है। साथ में जो सब्जियाँ ग्रेट करी थी उसमें थी पत्ता गोभी, प्याज, गाजर और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। बस यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को स्प्रेड कर दूँगी और उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी से सेक लूँगी। तो ये उत्पम जो है ना काफ़ी दिनों बाद बना है, मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट मैंने कब बनाया था। और इतनी गर्मी हो रखी है ना यहाँ पे, इस मौसम में ना ही गैस के पास खड़े होके कुछ बनाया जाता है, और जब तक खाना पीना बनता है ना तब तक सारी भूख मर जाती है। एकदम जी सा घबरा रहा है, इतनी तेज़ वाली गर्मी इस बार पुणे में पड़ रही है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है बताइएगा। तो अभी बच्चों की यहाँ छुट्टी चल रही है, 1 महीने की समर वेकेशंस है, और जून में जो है स्कूल रीओपन हो जाएगी। पूरे 1 महीने की बच्चों की छुट्टी होती है। तो उत्पम के साथ मैंने बनाई थी एक मस्त सी चटनी प्याज टमाटर की, बहुत टेस्टी बनी थी। और आज उत्पम चटनी काफ़ी दिनों बाद खा के बहुत अच्छा लगा। होता है ना, कोई चीज़ अगर आप काफ़ी दिनों के बाद खाते हो तो उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने इनको नाश्ता करा दिया था, उसके बाद अब बारी थी लंच बनाने की। तो आज मैं बनाऊँगी भरवा करेले और साथ में बनेंगे ये ग्रीन वाले चने। इसकी सब्ज़ी जो है ना आलू प्याज डाल के आप बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। हालांकि मैं प्याज नहीं डालने वाली हूँ, मैं बिना प्याज का ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को भोग लगाना रहता है खाने का। तो मैं आज इसे बिना प्याज के बनाऊँगी, बट आलू डालूँगी इसमें। और ये सब्ज़ी ना आप चावल के साथ या फिर आप इसे पराठे के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कल मैं गई थी नर्सरी। तो यहाँ पे देखिए मैं लेकर के आई थी छोटी सी एक मटकी पॉट, आप इसे जो भी बोलें। ये मैं दही जमाने के लिए लेकर के आई हूँ, और ये मिट्टी का है। मेरे पास एक इसी साइज़ का सेरेमिक का जो है ना पॉट था, ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी। और अभी जो मैं ये मिट्टी का पॉट लेके आई हूँ, ये मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में अगर दही जमता है ना तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो एकदम ही हटके होता है। मुझे ये काफ़ी दिन से था कि मुझे लेके आना है, तो कल मेरे मूड में ही जच गया, तो मैं ये लेके आई हूँ। तो इसे मैंने अभी निकाल लिया है पेपर से, आप लोग को दिखाया। और अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया है, तो इसे वॉश करेंगे पहले अच्छी से, और उसके बाद में फिर इसे यूज़ करेंगे। तो आप लोगों में से कौन कौन जो है ना मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, मेरे को ज़रूर बताइएगा। और कैसे जमाते हैं, क्या प्रोसेस है, कुछ अलग सा प्रोसेस है, या फिर मेरे जैसे एकदम सिंपल तरीके से ही दही जमाते हैं। तो नाश्ते के बाद सबसे पहले सारे बर्तन वगैरह साफ़ की, काउंटर टॉप को अच्छी से क्लीन किया, गैस स्टोव पोछी, अच्छी से सारा साफ़ सफाई करने के बाद में जो भी बर्तन वगैरह थे वो सूख गए थे, तब तक मैंने उनको उनकी जगह पे प्लेस कर दिया है। और काउंटर टॉप को अच्छी से एकदम क्लियर कर दिया। गैस स्टोव पे प्लेट और स्टैंड लगा लूँगी, और उसके बाद फिर फटाफट लंच बनाएंगे। तो करेले मैं छोटे वाले लेकर के आई थी डी मार्ट से, तो वो रखे थे, तो मैंने लगा कि आज चलो बना ही लेते हैं। क्योंकि क्या है कि फिर ज़्यादा दिन रखो ना तो करेले पीले पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो करेले जो है ना आज मैं भर के बनाती हूँ, कट करके नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही आज कितना अच्छा जमा है, बिल्कुल चक्की के जैसा दही था, एकदम आइसक्रीम के जैसा। ये सेरेमिक वाला पॉट है, इसमें भी दही अच्छा ही जमता है, बट अब मैं इसमें नहीं जमाऊँगी। इस बार लास्ट जमाया मैंने। इस पॉट को मैं किसी और यूज़ में लूँगी। अब से मैं जो मिट्टी का जो पॉट लेके आई हूँ ना उसी में ही अब मैं दही जमाने वाली हूँ। होता है ना, कोई चीज़ दिमाग में जच जाती है ना तो फिर वही काम करने में अच्छा लगता है।
मुझे था कि नहीं, बाज़ार में जैसा दही वो लोग जमाते हैं और उसकी जो खुशबू होती है ना वो एकदम अलग सी ही होती है। अगर आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो हमें जब घर में बोला जाता था ना कि मार्केट का दही लेके आने, और जब हम लेने जाते थे तो वो लोग जो है ना एक बड़ी सी कंतरी बोलते थे हमारे यहाँ, तो उसमें दही जमाते थे और एकदम चक्की के जैसा दही जमा हुआ रहता था। और वो जब निकाल के देते थे ना उसकी खुशबू ही एकदम अलग रहती थी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती थी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे लेके आना है, तो बस मैं ले आई। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चने की। तो सबसे पहले कुकर में डाल दिया था सरसों का तेल, और बारीक कट करके जो है ना हरी मिर्च अदरक डाला जीरा डालने के बाद में, और टमाटर की प्यूरी बना के रेडी कर ली थी। और दही में मैंने कुछ मसाले डाले थे, जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, बस कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। पहले मैंने दही डाल दिया, उसे अच्छी से फेंट लिया, मतलब कंटिन्यू चलाया, और उसके बाद फिर टमाटर की प्यूरी डाली, मसाले को अच्छी से सेका, और फिर देखिए मैंने इसमें जो है अब आलू और चना डाल दिया। एक आलू मैंने डाला है, आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी से जो है मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी से भुनने के बाद आलू को और चने को भी 5 मिनट मैंने भुना था। उसके बाद नमक डाल के पानी डाल दिया और कुकर को कर देंगे बंद। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये आलू चने की सब्ज़ी बन जाएगी। इधर मैंने करेले की स्टफिंग रेडी कर ली थी। करेले को हल्दी नमक में हल्का सा बॉयल कर लिया था, और इसके जो छिलके हैं इसको मैंने आज फेंका नहीं है, इसी छिलके में ही जो है मैंने मसाले डाले। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना आज कैरी डाली है कद्दूकस करके, और बस ये टेस्टी से करेले बना लिए। तो आज इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, किसी और दिन शेयर कर दूँगी। तो देखिए टेस्टी से करेले बन के रेडी हो गए। तो सब्ज़ी बनी उतनी देर में मैंने सारी रोटियां सेक ली थी। गरम गरम खाना गर्मी में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं रोटियां सेक के रख देती हूँ। उसके बाद सबकी प्लेट लगाती हूँ। तो सबसे पहले अयन की प्लेट लगाई है चने की सब्ज़ी, खीरे का रायता और रोटी। उसे करेला नहीं दिया, आपको पता ही है बच्चों को करेला पसंद नहीं आता है, और अयन तो मेरा बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता है। बचपन में तो वो भिंडी भी खा लेता था, लेकिन अब तो वो भिंडी की सब्ज़ी भी खाने में बहुत नानुकुर करता है। बिल्कुल थोड़ी सी प्लेट में डालती हूँ, उसमें से भी वो कितनी बार ऐसा होता है कि छोड़ देता है, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ। अगर मैं नहीं डालूँगी ना तो फिर उसकी आदत से एकदम हट जाएगी और वो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ बच्चों को खिलाते रहना चाहिए, उनकी इच्छा करे भी या ना भी करे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना आज सुबह में सोफ़ा का थ्रो हटाया था, तो अभी धुला हुआ बिछा दिया है, और उसके बाद फिर से आ गई थी किचन में, और खाना पीना सबका हो चुका था हम लोगों का। तो अब बारी थी किचन को अच्छी से साफ़ करने की, क्लीन करने की। तो बस जो भी यहाँ पे खाना अभी बचा हुआ है उनको मैं छोटे बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ करूँगी। गैस स्टोव, काउंटर टॉप सब अच्छी से क्लीन कर दूँगी। तो अभी क्या है ना कि कुछ भी सामान अगर आप बाहर छोड़ दो ना तो ख़राब हो जाता है। दूध, दही सभी चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी देर भी अगर लगाया हुआ आटा बाहर रह गया ना तो उसमें से भी एक खट्टी खट्टी सी स्मेल होने लग जाती है। तो मैं कोई भी चीज़ को बाहर नहीं छोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया, खाना पीना बचा है वो सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दूध, दही को भी जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में दूध आता है वो भी फ्रिज में ढुकाती हूँ। दही बाहर रह जाता है तो दही खट्टा हो जाता है। तो सारी ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाना बना लिया और किचन से निकल गए, सारी चीज़ों को देखना रहता है, संभालना रहता है। तो देखिए आप लोग से बातें करते करते मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर लिया, काउंटर टॉप अच्छी से क्लीन किया, और अभी ये जो मटका है ना इसे भी मैंने वॉश कर लिया है। मुझे इसका ऐसा लग रहा है ना कि मैं जल्दी से इसे यूज़ करूँ। कोई भी चीज़ आ जाती है ना तो फिर हवस नहीं रहती है, मन करता है कि नहीं आई है तो वो यूज़ करने के लिए आई है, प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ सुथरा करके यूज़ में ले लेते हैं फटाफट से। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये कुछ सामान था कल शाम को, जैसे मैं पॉट लाने गई थी ना, ये सेरेमिक का, सॉरी मिट्टी का, तो मैं ये राशन का सामान भी लाई थी। ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे गई थी वहीं से ही, तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, गोटा धनिया लाना, क्योंकि लिस्ट बना के मैं नहीं गई थी। गर्मी इतनी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे याद है, सारी चीज़ें ही आ गई, बस गोटा धनिया रह गया, क्योंकि मैं धनिया पाउडर घर पे ही बनाती हूँ। तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ। एक ये पैकेट है किशमिश की, ये 250 ग्राम के करीब किशमिश होगी।
और 250 ग्राम ही ये मामड़ा बादाम है। तो ये चिपटा वाला जो बादाम है ना, तेल वाला, ये वो है। तो इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो ये 3200 या 3400 रुपये केजी का बादाम था। तो 250 ग्राम ये लेके आए थे। महीन वाली राई आई थी जो कि पोहे में या फिर ढोकला ये सब में यूज़ करती हूँ। साथ ही ये है अजवाइन। अजवाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो अजवाइन लेके आई हूँ। देसी वाली अजवाइन है। साथ में है ये खसखस, जिसे हम पोस्ता दाना भी बोलते हैं। तो ये मैं सब्जियों में यूज़ करती हूँ, उसके लिए लेके आई एक पैकेट डब्बा जो है ये छोटा वाला रसना का। अभी गर्मी है तो ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है। साथ में ये है सैफ़्रॉन। तो इसकी जो पैकेजिंग थी ना, ये आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम थी। और इसको जिस डिब्बे में पैक किया गया था ना, वो भी काफ़ी सुंदर थी। आप देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में है। तो केसर भगवान की पूजा में भी काम आता है। साथ ही खीर वगैरह बनती है तो उसमें भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही आया था अंजीर, आधा किलो जो है जीरा लेके आई थी। वो मैं पहले ही पैकेट खोल ली थी क्योंकि जीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरे पास। और एक लेके आई थी फॉक्सटेल का मैं, जो है मिलेट्स वाला। ये चाउमीन, नूडल्स, आप इसे जो भी बोलें, चाउमीन ही है शायद ये। और इसके साथ में ना इसके जो मसाला है वो भी इसके अंदर पैकेट में ही है। तो ये मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा ये मुझे कॉस्टली लगा क्योंकि ये 100 रुपीज़ का आया है, ये एक छोटा सा पैकेट। पता नहीं इसकी क्वांटिटी कितनी है। और ये अंजीर है। तो बस आज का ही छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।